जिनके अंतःकरण में सात्विकता की परसेंटेज ज्यादा है तो उनसे रजोतमो कम होंगे। जिनके अंदर रजोगुण ज्यादा है उनसे सतोगुण कम होगा और तामसिक कर्म भी कम होंगे। पर जिनके अंतःकरण में तमोगुण ही तमोगुण भरा है, ऐसे इंसानों से न सात्विक कर्म होगा न राजसिक कर्म होगा। जो खुद इतने अंधेरे में डूबे पड़े हैं, ऐसे मनुष्यों के द्वारा जो कर्म होते हैं उनमें कभी भी कुछ भी श्रेष्ठ होता ही नहीं। इन्हीं तामसिक पुरुषों को हम राक्षस भी कहते। राक्षस का अर्थ ये नहीं जिसके 2 सींग निकले हों और चमड़ी काली हो और शरीर पे बड़े बाल हों और दांत लंबे हों, नाखून लंबे हों, वो नहीं। राक्षस का अर्थ है जिसके अंदर तमोगुण ज्यादा है, वो लोग तामसिक हैं और ऐसे ही तामसिक लोगों को हम राक्षस कहते हैं। ऐसे ही जब कहा जाता है कि देवता होते हैं तो देवता का अर्थ कोई अदृश्य शक्तियां जो आकाश में महल से बना के रहते हैं, वो नहीं है। जब तुम सात्विकी हो जाते हो, जब तुम्हारा अंतःकरण सात्विक हो जाए, जब तुम्हारे हाथ से सात्विक कर्म होता है, तो आप देवता होते हो। और जब आप बहुत विक्षिप्त से भागे भागे इधर से उधर, तब उस समय आप रजोगुणी हो जाते हो। तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण ये माया के द्वारा रचे गए हैं और आपके मन में ये तीनों गुण मौजूद हैं। अब साधना क्या है? साधना इसी को कहते हैं जहां आप अपने सात्विक गुण को बढ़ाते हैं और रजोगुण तमोगुण को दबाते जाते हैं। दबाना सप्रेशन नहीं, दबाने का अर्थ हमने अंधेरे को दबाना नहीं है, हमने सिर्फ रोशनी जलानी है। तो रोशनी के प्रकाश के आते ही अंधेरा हम कह सकते हैं कि दब गया। रोशनी दबाने नहीं जाती है, रोशनी सिर्फ अपने आप को प्रकट करती है, अंधेरा अपने आप से दब जाता है। इसी तरह से अपने अंतःकरण में सात्विकी प्रकाश को जगाइए तो रजोगुण तमोगुण अपने आप सहज से दब जाएंगे। साधना इसी को कहते। What is motive of all the spiritual practices? Motive is this only, where we are hell bent to purify our mind. अपने मन को क्रिस्टल क्लियर, पारदर्शी, साफ, शुद्ध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शीशा गंदा हो, मैला हो तो उसमें प्रतिबिंब नहीं बनेगा। शीशे पर अगर कपड़ा पड़ा हो तो भी तुम अपनी शक्ल उसमें नहीं देख पाओगे। शीशे से कपड़ा हटा हो, शीशा भी साफ हो तो आपको आपकी शक्ल शीशे में दिख जाती है। इसी तरह से जिस अंतःकरण में तमोगुण का पर्दा पड़ा है उसमें आत्मज्ञान नहीं होगा, माने तुम्हें तुम्हारी असली शक्ल नहीं दिखेगी। जिस मन में बहुत गंदगी है, रजोगुण है, विक्षेप है, राग द्वेष है, उस अंतःकरण में भी ज्ञान प्रकट नहीं हो सकेगा, आत्मा का पता नहीं चलेगा। तो इस मन रूपी शीशे को साफ कीजिए, उज्जवल कीजिए, तो इसमें तुम्हें अपना आप दिख जाएगा। और इसी को आत्मज्ञान कहते। आत्मज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि आत्मा थी नहीं तो हम उसको कहीं से लेके आए हैं। नहीं, आत्मा तो वही है, पर शीशा गंदा था मन का, शीशे पे पर्दा था इसलिए दिख नहीं रहा था। साधक का यही कर्तव्य है, जितना जितना अंतःकरण शुद्ध होगा, सात्विकी होगा, उतना उतना आपके लिए आत्मज्ञान का रास्ता खुल जाता है। तो मैं फिर कह दूं, इस अंतःकरण को शुद्ध करने का मार्ग क्या है? मार्ग है सेवा, मार्ग है उपासना, मार्ग है गुरु भक्ति। 3 चीजों का समावेश जिस जीवन में हो जाएगा, उस जीवन में रोज पर रोज सत्वगुण बढ़ता चला जाता है। मुक्त संगो अनहंवादी धृत्यात् सा समन्वितः सिद्धया सिद्धयो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते।
आसक्ति से रहित और अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य उत्साह से युक्त, कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोक विकार से रहित है, जो सुकर्ता सात्विक कहा जाता है। अब बात आ रही है कि कर्ता कैसा होता है सात्विकी, वो भी तो 3 प्रकार का है। पहला बोल रहे हैं जिसके अंदर आसक्ति नहीं, अहंकार है नहीं, वचनों में मधुरता है, धृत्युत्साह धैर्य और उत्साह से भरा रहता, आलसी नहीं होता है सत्वगुणी, है ना। वो कहते जी हम तो बड़े सत्वगुणी, माला लेके ना बस बैठे रहते हैं। तू आलसी है और माला के बहाने में आराम फरमाता रहता है। उत्साह होता है, एक्साइटेड नहीं बट एंथुजियास्टिक होता है। और जितना उसमें उत्साह होता है उतना धैर्य भी होता है। देखो कॉम्बिनेशन कितनी बढ़िया है। कई लोग होते हैं उनमें उत्साह बड़ा उत्साह, चलो 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 जाके ताजमहल खरीदते हैं। भैया पैसे, भाई पैसे तो है नहीं, अब रो रहा है पैसे ही नहीं है, खरीदूं कहां से, पैसे ही नहीं है, खरीदूं कहां से, मैं तो खरीदने जा रहा था। अरे मूर्ख आदमी, अपनी योग्यता को तो देखो। अब धैर्य भी होना चाहिए और उत्साह भी होना चाहिए। क्या करते हैं लोग, ऐसे ही साधना के विषय में भी उत्साह नहीं होता है, उठाना पड़ता है। उठो, सुबह हो गई, ध्यान करो, फिर हो गई सुबह, इतनी जल्दी, अभी तो सोए थे। फिर हो गई सुबह, तो बड़ा मुश्किल बिस्तर से बाहर निकलता है, बड़ा मुश्किल नहाता है। अब ये है, कोई लोग ज्यादा दिन आलसी रहते हैं, कोई लोग कभी कभी आलसी होते हैं, कोई को रोज आलस हो जाता। मेरा पेट दुख रहा है, अभी नहीं उठ सकता, मेरा सिर दुख रहा है, अभी नहीं उठ सकता। तो पहले पहले जब ये सुनते थे तो अच्छा कोई नहीं, आराम कर ले, उठो मत, कोई बात नहीं, आराम कर ले। अभी कोई बोले ना सिर दुख रहा है, यहां आश्रम में हम कहते उठो उठो, शाबाश बच्चे, नेति करो। नेति करते ही सिर दुखना ठीक हो जाएगा। पेट दुख रहा है, कोई बात नहीं, उठो उठो, पानी गर्म करके दो, किसको, कोई जना दो, इसको कुंजल करो। अब कुंजल करो, और उस दिन खाली घिया खाना और कुछ नहीं खाना। हाँ, तो अभी कोई नहीं बोलता सिर दुखता है, अभी कोई नहीं बोलता है पेट दुखता है। देखिए यही तो योग का कमाल है। अगर आप यौगिक क्रियाओं के जानकार हैं तो शरीर में पहले तो रोग होगा नहीं, हो जाएगा तो तुम्हें उसको ठीक करना आता है। अभी क्या है, तुम्हारा पेट दुखा, दवाई खाओ, सिर दुखा, दवाई खाओ, तो दवाई 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 खाते, और दवाई भी अपने आप में एक जहर ही होता है, तुम जहर डाल रहे हो शरीर में। तुम्हारे शरीर में बुखार आता है अगर बार बार, इसका मतलब तुम्हारे शरीर में टॉक्सिन्स बहुत है, जहर है, नहीं तो बुखार क्यों हो, क्यों हो बुखार? टॉक्सिन्स कैसे निकलेंगे? अभी देखिए, जो आदमी रोज के 8 सूर्य नमस्कार करता हो, आधा पौना घंटा प्राणायाम करता हो, आहार में शाकाहारी भोजन और ताजा भोजन करता हो, समय पे खाता हो, ऐसे आदमी के शरीर से टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। और उसके साथ साथ शंख प्रक्षालन करे तो कोलोन का जो एरिया है वो साफ हो जाता है, और कुंजल करता है तो एब्डोमेन और इसोफेगस का एरिया सब क्लीन हो जाता है। नेति करता है तो नाक और पूरा ये सिर का जो गला इत्यादि एरिया है ये सब क्लीन हो जाता है। तो टॉक्सिन रहेंगे कैसे? शंख प्रक्षालन करने से अंतड़ियों में पड़े हुए सब गंदे बैक्टीरिया और टॉक्सिन निकलते हैं। कुंजल किया तो अपर एरिया क्लीन हो गया। अब जब सब तरफ से टॉक्सिन निकल गए तो बीमारी आएगी कहाँ से?
कहां से आएगी बीमारी? इसलिए पुराने संतों की ये कहावत थी, कहते थे जो योगी होता है वो रोगी नहीं होता है, जो रोगी होता है इसका मतलब पक्की बात वो योगी नहीं है। मैं फिर याद कराती हूँ स्वामी प्रकाशानंद जी के विषय में। आज 117 साल की आयु में भी वो 3 घंटा योगाभ्यास करते हैं रोज सुबह। उनका रोज सुबह वो कहते जब 3 सवा 3 उठता हूं तो पहले सबसे नेति करता हूं, आधा घंटा लगता है, फिर धौती करता हूं, पौना घंटा लगता है, फिर उसके बाद 2 घंटे उनका आसनों का अभ्यास चलता है। आज भी इस आयु में वो कर रहे हैं, तभी तो इतनी लंबी आयुष हुई उनकी, शरीर में कफ टिकने ही नहीं दिया। धौती क्रिया से सारा कफ जो है वो बाहर निकल जाता है। नेति करने से सिर आंख का ये पूरा एरिया जो है इससे कफ और जितनी लेस है सो बाहर निकल जाती है। और रोग होगा कहां से? कोई चश्मा नहीं लगाते हो। उनके पास वैसे अखबार पड़ा हुआ था, कहते देख लो अखबार तो पड़ी, चश्मा कोई नहीं है। अखबार है, चश्मा, कहते ये देखता हूं मैं, क्या क्या कुछ कभी कभी कहाँ क्या हो रहा है थोड़ी खबर रहती है मुझे, पढ़ लेता हूं, कोई नहीं है। गाड़ी थी नीचे उनके पास, शायद मारुति थी, गाड़ी चलाते हैं, बोले कोई दिक्कत नहीं है मुझे बिना चश्मे के। और दांत भी पूरे थे, अंग भी सब चल रहे। कैसे चल रहे? आलस्य नहीं किया, उत्साह पूर्वक अपने शरीर को स्वस्थ रखा। एक सज्जन कहते मेरी तो जी जब से बीवी मरी ना, मेरा तो जीने का ही दिल नहीं करता। क्या करना है जी के? भाई अगर तुम्हारी सोच ये है तो हम यही कहेंगे कि तुम्हारी आसक्ति तुम्हें इस मोड़ पे ले आई कि इस कीमती शरीर की तू अवहेलना कर रहा है। पत्नी मर गई, क्या हुआ? पर जिसने पत्नी को ही सब कुछ समझ लिया, या बच्चे को सब कुछ समझ लिया, या प्रेमिका को ही सब कुछ समझ लिया, और वो नहीं रहे और कहे अब तो मेरे जीने का ही कोई अर्थ नहीं। अरे भाई, जीना इन रिश्तों की खातिर नहीं है, तुम्हारा जीवन तो किसी और अर्थ में है। अपने उस परम अर्थ को पहचानिए, और उस परम अर्थ के लिए शरीर को स्वस्थ रखना बहुत बहुत जरूरी। आसक्ति से रहित अहंकार का वचन न बोले, धैर्य और उत्साह के साथ जो जिए। अब कर्म कर रहा है, पर जरूरी नहीं ना सब काम ठीक ही हो जाए, कुछ काम ठीक नहीं भी होते। तो जब असफलता सामने आए तो उसमें उसको कोई शोक नहीं होता, और अगर सफलता मिल जाए उसके कर्मों के कारण तो उसको हर्ष नहीं होता है। तो हर्ष और शोक से जो रहित होता है, ऐसे कर्मों के कर्ता को हम सात्विक कर्ता कहते हैं। रागी कर्म फल प्रेम सुलुब्धो हिंसात्मको अशुचि, हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। आसक्ति से युक्त, कर्म के फल को चाहने वाला और लोभी तथा दूसरों को कष्ट देने का स्वभाव वाला अशुद्ध आचारी, हर्ष शोक से लिपायमान, वह कर्ता राजसिक कहा गया। अब देखिए सात्विक से बिल्कुल उल्टा हो गया। पहली आसक्ति है, दूसरा फल की इच्छा भी है, तीसरा लोभी है, चौथा हिंसक है, दूसरे को कष्ट देने में उसको आनंद है। अशुद्ध आचारी है। अशुद्ध आचारी माने शौच जिसमें नहीं है, माने शरीर को स्वच्छ नहीं रखे, मन को स्वच्छ न रखे, वाणी को स्वच्छ न रखे, और हर्ष शोक से लिपटा हुआ है। माने कुछ अच्छा हो गया तो नाचता फिरता है, और कुछ खराब हो गया तो रोता फिरता है। 2 सहेलियां देर बाद मिली बाजार में, तो सुशीला को कहा भी कैसी है?
कहती बहन कमला मैं तो बहुत अच्छी हूँ, तू कैसी है? बोले बहुत अच्छी। बड़ी खुश हो गई, गले मिली, हंस रही हैं। कहती अच्छा वो सुना था तेरा भाई बीमार था। तो सुशीला रोने लग गई, अरे बीमार क्या, वो तो पूरा हो गया, वो तो मर गया। तो लगी रोने। तो कमला उसको चुप करा रही, सांत्वना दे रही है। उसने कहा चल चल, अच्छा और तूने बताया नहीं, और तेरा घरवाला कैसा है? तो एकदम से वो मुस्कुरा पड़ी, पता उनकी तरक्की हो गई है। अभी रो रही थी। मेलो ड्रामा। राजसिक का मन क्या है? ड्रामा है। अभी रोएगा, अभी हंसेगा, अभी खुश हो जाएगा, अभी नाराज हो जाएगा। तो राजसिक व्यक्ति भरोसे योग्य नहीं होते। अभी दान देगा, ये भी हो सकता है कि दूसरे पल में तुम्हारी झोली छीन के ले जाए। हर्ष और शोक से युक्त है। टेलीफोन आया कि वो अमेरिका वाले मामा जी आ रहे हैं, और मामा जी कह रहे हैं बेटे तुम्हारे लिए मैंने वीडियो कैमरा तो ले लिया है, कुछ और चाहिए तो बोलो। बड़ा खुश हो रहा है। नहीं अच्छा आ ही रहे हो तो ये वाली परफ्यूम ले आए हो, ये वाला ये ले आए हो, तो अपनी लिस्ट थमा दी। बड़े खुश हो रहे हैं, मामा जी आ रहे हैं, मामा जी आ रहे हैं, जो मिले तो पता मेरे मामा जी आ रहे हैं, जो मिले मेरे मामा जी आ रहे हैं। ऑफिस जाए तो उसको भी मेरे मामा जी आ रहे हैं, मेरे लिए वो वीडियो कैमरा ला रहे हैं। बड़े खुश हैं सब। फिर मामा जी आ गए। मामा जी जब आए तो कहने लगे बेटे ऐसा है कि ना अभी तो मैं यहीं रहने वाला हूँ, अमेरिका में अब दिल नहीं लगता, यहीं छोड़ता हूँ, तो तेरा ऊपर वाला फ्लोर मेरे लिए ठीक रहेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? अब वो कैसे बोले कि दिक्कत तो है। तो मामा जी ने ऊपर का फ्लोर ले लिया, कैमरा तो दिया। लोग पूछे अरे अरे भाई साहब आपका ऊपर वाला खाली है, तो वो किराएदार आ रहा है 50,000 रुपये महीने पे। वो कह रहा क्या करे, मामा आ गया ना। बोले आपका मामा तो अमेरिका में था। बोले था ना, अब है, हो गया, यही है अब वो। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, आओ मिलो जाओ अपने घर को, यहीं बैठ गए हैं आके। अभी हर्ष हो रहा था, अभी शोक हो रहा है। क्या करेगा इंसान? राजसिक इंसान कुछ नहीं कर सकता है। तब पल में तोला पल में माशा, पल में हंसेगा पल में रोएगा, पल में खुश हो जाएगा पल में नाराज हो जाएगा। तो ऐसे इंसानों की भाई दोस्ती भी बुरी है और ऐसों की दुश्मनी भी बुरी होती। रजोगुण आपके अंदर बड़ी पीड़ा लेके आता है और तुमको इतने रंग दिखाता है, और तुम लोभी हो। रजोगुणी आदमी क्या है? लोभी है। और लोभ जो है वो तुम्हें टिक के बैठने नहीं देता, शांत नहीं रहने देता, भगाता रहता है, भगाता रहता है। जो हाथ की रोटी है वो नहीं खाएगा, जो दूसरे की थाली में पड़ी हुई रोटी है ना, वो बड़ी अच्छी लग रही, वो ये मुझे कैसे मिले, अपनी तो खा ले भाई। शिव भगवान कहते हैं अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो नैष्कृति को अलस विषादि दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। विक्षेप युक्त हो, शिक्षा से रहित हो, घमंडी हो, धूर्त हो, दूसरों की आजीविका का नाशक हो, शोक करना स्वभाव हो, आलसी हो और दीर्घ सूत्री हो, कर्ता सो कर्ता तामस कहा जाता है। ये अब तमोगुणी मनुष्य के लक्षण कह रहे हैं प्रभु। वो कहते हैं सबसे पहले विक्षेप युक्त, बिना कारण के वो परेशान रहता। प्राकृत, प्राकृत मतलब जैसा प्रकृति ने पैदा किया ना। इंसान का बच्चा आप देखिए अक्लमंद पैदा नहीं होता, बदतमीज बेवकूफ होता। आप देखिए ना छोटा बच्चा कहीं भी मुंह फाड़ के रोने लग जाएगा। तुमने कभी गाय भैंस का बच्चा देखा?
ना, वे बेचारे शरीफ से चुपचाप बैठे रहते एक कोने में। आदमी का बच्चा कहीं भी चिंगाड़ता रहता है, और जब वो बच्चे के पता नहीं गले में कुछ खास ही ना, मतलब कोई लेवल खुले हुए हैं, इतने ऊंचे से रोता है कि कान दुख जाते हैं। एक दो बार विमान में कोई छोटे बच्चे वाले लोग थे। अब बच्चे तो बच्चे हैं ना, अब उनको क्या पता कि विमान में दूसरे लोग परेशान होंगे, वो सोना चाह रहे हैं और हमें रोना नहीं चाहिए, और रोए जा रहे हैं। वो तो दूध पिलाओ तो नहीं चुप हो रहे, तो माँ बेचारी ले लेके घूम रही है। तो बच्चे तो ऐसे ही होते, बेअकल प्राकृत है ना, आया रोना तो वह रोए चले जा रहे, रोए चले। और फिर खाना नहीं आता, पीना नहीं आता, चलना नहीं आता। आता है इंसान के बच्चे को, चलने में ही 2 साल लगा देता है। ऐसा तो आलसी है प्रकृति। देखो ना मनुष्य के बच्चे को कैसा दीन सा बना के भेजती है, कमजोर सा बना के भेजती है। और तुम कभी गाय के बच्चे को देखो, दांत वांत भी होते हैं उसके, दांतों सहित पैदा होते, 2 ही दिन में उठ के खड़े हो जाते, छलांगे मार के दौड़ते फिरते हैं। और अपने आप भैंस के थनों को ढूंढ लेते हैं, और उन्हें बोतल भी नहीं चाहिए, निप्पल भी नहीं चाहिए। कभी देखा भैंस के बच्चे में निप्पल लगी हो उसके मुंह में? ना, उसे निप्पल भी नहीं चाहिए, उसे कुछ है, वो अपने आप से दूध पी लेते हैं, और अपने आप से अपनी माँ के पीछे पीछे 2 ही दिन में वो पीछे पीछे जहां गैया जाएगी, गाय के पीछे पीछे घूम रहे होते हैं। और आप इंसान के बच्चे को देख लो, पता ही नहीं है, कोई उठा के ले जाए उसके साथ चला जाएगा, जो प्यार कर दे उसी को मम्मी बोल देगा। खाना नहीं आता, माँ खाना सिखाती, चम्मच पकड़ना सिखाती, दूध की बोतल ऐसे हाथ लगा देती, और वो बच्चा आए फिर हाथ ले, फिर वो उसके हाथ ऐसे करती, फिर आसपास सिराने टिका देती कि बोतल जो है ना हाथ हिलने की जगह ही नहीं हो। वो भी ढीठ होता, वो फिर हाथ निकाल लेता, बोतल फिर गिर जाए, फिर रोता है, अरे भाई बोतल मुंह में दी, पी तो ले, बदतमीज। इंसान का बच्चा देखो ना, प्रकृति ने कैसा पैदा किया है, बहुत कमजोर होता है, डिपेंडेंट है। कोई चाहिए इसको, कोई चाहिए इसको जो साफ करे, कोई चाहिए इसको जो इसका केयर करे। पर आप देखिए चिड़िया के बच्चे हैं, पशुओं के बच्चे हैं, उनको इस तरह की केयर नहीं चाहिए होती। 2 दिन में, 4 दिन में, नहीं तो बड़ा हुआ तो 1 हफ्ते से अधिक उनको समय नहीं लगता, और बड़े मजे से वो अपना घूमते भागते फिरते हैं, अपने आप से खाते पीते रहते हैं, हर बात में मम्मी मम्मी। जब देखो ना हमने तो छोटे बच्चे मम्मी 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 नहीं दिखी तो रोने लग जाते। कभी देखा तुमने भैंस का बच्चा ऐसे रो रहा हो, बोल मम्मी कहाँ गई मेरी मम्मी, पूंछ वाली मम्मी ना। मस्त है, शांत है, कैसे एजुकेटेड पैदा होते हैं ना जानवरों के बच्चे, कितनी तमीज तहजीब के साथ। इंसान के बच्चे को सब कुछ सिखाना पड़ता है। और सोचिए कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि जो आयु से बड़े हो जाने के बाद भी वैसे ही रह जाते हैं, जिसको हम कहेंगे प्राकृत, जैसा उनको प्रकृति ने पैदा किए ना, अभी भी वैसे ही हैं। 20 साल का लौंठा हो जाता है, मम्मी रोटी दे, अपने आप खा ले, बदतमीज आदमी, क्यों नहीं खा सकता, इतना बड़ा हो गया। कई तो 50 साल के हो जाते हैं तो भी बैठे होते हैं, क्या हुआ, वो पत्नी गई है ना थोड़ा बाजार, तो बैठा हूं, आएगी तो चाय पिलाएगी। अरे भाई इतना बड़ा हो गया, अभी तक तू अपनी चाय नहीं बना के पी सकता? नहाने जाएगा तो खड़ा है तो कपड़े निकाल लेना, मेरा तौलिया कहाँ है, वो कहती वहीं तो खूंटी पे है, तो हाथ में दे देना। ये नखरे नहीं है, ये तमोगुणी इंसान है। जहां कहीं जूता चप्पल उतार दिया, जहां कहीं थूक दिया। देखिए जानवर जहां तहां थूक के समझ लगती है, उसके पास ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं है, इसलिए वो जहां तहां जहां उनका दिल करता है वहीं पर वो मलमूत्र त्याग देते हैं। इंसान का बच्चा देखिए पान तंबाकू खाएगा, फिर कहीं भी थूकेगा, दीवारों पे पेंटिंग करता रहता है। भाई इतना ही शौक है पेंटिंग का तो रंग लो, कैनवस लो, ब्रश लो, अच्छे से पेंटिंग करो। मुंह में रंग बनाएगा और किसी की भी दीवार पे थूक देगा, और फिर देखता निशान में अच्छा गया, निशाना मेरा अच्छा गया है। ये कौन लोग हैं? तामसिक लोग हैं।
भगवान कहते हैं घमंडी हैं जो धूर्त हैं, धूर्त, दूसरों की आजीविका नाश करते हैं। माने वो किसी को सुखी नहीं देख सकता, किसी को रोटी खाते हुए देख नहीं सकता है, तो कितना यत्न प्रयत्न करके कोशिश करेगा भी इसकी दुकान तो बंद हो जानी चाहिए, भाई इसकी बंद होगी तुझे क्या मिलेगा, ऐसे ही स्वाद आ रहा है, बस उसको मजा आता है। रास्ते आते जाते में किसी वृद्ध को, किसी महिला को परेशान करने में आनंद मिलता है उनको। गली का कुत्ता बैठा है बेचारा चुपचाप अपनी पूंछ समेटे हुए, उसको पत्थर मार देता है, कुत्ता रोता हुआ निकलता, उसको बड़ा मजा आता है। किसी की रोटी छीन के आनंदित है जो, किसी को पीड़ा दे के आनंदित है जो, वो तमोगुणी लोग होते। विषादी, विषादी का अर्थ शोक करना जिसके स्वभाव में है। ख्याल करिए आपके आसपास, क्या तुम खुद भी ऐसी आदत के मालिक हो सकते हो? माने हमने तो दुखी होना है, चाहे किसी बात के लिए हो, होंगे ही होंगे दुखी। बड़ी गर्मी है आज, बहुत ही गर्मी, दुखी। बड़ी सर्दी है आज, बहुत ही सर्दी है, हड्डियां कांप रही हैं। महंगाई बड़ी बढ़ गई, दुखी। पता है अमरूद कितने सस्ते हो गए? वही सस्ते हो गए तो खा ले, रो क्यों रहा है? पता है अमरूद बहुत ही महंगे हो गए। अरे तेरे बस का नहीं तो मत खा। मतलब क्या है, इन उदाहरणों से हम ये कहना चाह रहे हैं कि उसको कुछ ना कुछ रीजन चाहिए परेशान होने के लिए, कुछ ना कुछ रीजन चाहिए उदास होने के लिए। एक सज्जन पिछले दिनों बात कर रहे थे आपस में, कहते जी आजकल प्रॉपर्टी को खरीदो पर रेंट में कभी मत दो। कहते 4 साल पहले मैंने एक जगह रेंट पे दे दी, 1.5 लाख रुपए महीना उसका आता है। आज की तारीख में वो जगह 5 लाख रुपए महीने पे चढ़ती। देखिए मेरा कितना नुकसान हो रहा है। 1.5 लाख जो आ रहा है वो नहीं दिख रहा, आज की तारीख में मुझे कितना मिलता, उसको सोच सोच के वो गम खा रहा है। हमारे एक और भक्त हैं दिल्ली से, पीछे वो आए, मैंने ऐसे ही पूछा, उन्होंने एक नया अपनी ब्रांच खोली थी दिल्ली के किसी और एरिया में। मैंने कहा अच्छा अभी वहाँ कैसा, सब ठीक ठाक चल रहा है? कहते नहीं जी वहाँ तो हमने काम वाइंड अप कर दिया, उसको हमने किराए पे दे दिया है, तो अभी 3.5 लाख रुपया महीना हमको वहाँ से किराए का आता है। मैंने कहा भाई वाह वाह भाई वाह, क्या बात है, 3.5 लाख रुपये महीना, अरे तू तो बहुत अमीर हो गया, अब तो तुम्हें काम करने की जरूरत ही नहीं, तो दूसरी दुकान भी बंद कर, बैठ मजे से हमारे साथ घुमा कर, जहाँ हम जाएं घुमा करो, तीर्थ करो, भजन करो। कहते नहीं जी 3.5 लाख में ना मेरा तो तीसरा ही हिस्सा है, मैं तो थोड़ा होता, एक तू, एक तेरी बीवी, एक तेरा बच्चा, बस 3 तो लोग हो तुम।